मेरे मित्रों, आज हम रसायन विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला उपयोगी तथ्य जानेंगे। इसमें कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण सबसे पहले जानेंगे। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक मेरे दोस्तों, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण सबसे पहले कार्बनिक यौगिक हो गया। ठीक, कार्बनिक दो प्रकार के होते हैं, समृद्ध या खुली श्रृंखला, विवृत या बंद श्रृंखला, दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद इन दोनों श्रृंखलाओं में देखते हैं, जो खुली श्रृंखला है ये दो प्रकार के होते हैं, एक शाखित एक बिना अशाखित। एक शाखा वाला होता है, बिना अशाखा वाला। दूसरी बात जो दूसरी श्रृंखला होती है बंद श्रृंखला जिसे कहते हैं, ये प्रकार चक्री, समचक्री या कार्बोसाइक्लिक यौगिक होते हैं। दूसरी होती है विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। तो जो समचक्रीय यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं समचक्रीय यौगिक। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन है? एक एलिसाइक्लिक यौगिक, एक एरोमेटिक यौगिक। दूसरा विषम चक्रीय यौगिक में, विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक या विषम चक्रीय, एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। अब होता है एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, बेंजीनाइड यौगिक, एक होते हैं नॉन बेंजीनाइड यौगिक। इनमें इनको बांटा गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामांकन। तो देखते हैं आईपीएसी नामांकन के कितने घटक होते हैं। घटक के बारे में जानेंगे। कुछ घटक हैं, जैसे कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम करने के लिए सबसे पहले इनमें 3-4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले पूर्व लग्न या प्रतिस्थापी जो होते हैं उनके ध्यान रखना है। फिर मूल शब्द देखना है। फिर उसके बाद वो जो पूर्व लग्न के बाद जो अनुलग्न रहते हैं, अनुलग्न दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा अब पूर्व लग्न अनुलग्न है वो कौन कौन हो सकते हैं। तो जैसे पूर्व लग्न अनुलग्न जो नाम के पहले लिखे जाते हैं उसे पूर्व लग्न कहते हैं, और जो नाम के बाद लिखा जाता है उसे अनुलग्न कहते हैं। क्लियर है? कार्बनिक यौगिक की संरचनात्मक निरूपण। सबसे पहले देखते हैं, ये जो हमारा कंपाउंड है इसे कहते हैं क्या? एथेन। क्या कहेंगे? एथेन। दो कार्बनिक श्रृंखला है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड द्वारा ये आपस में जुड़े। किस बॉन्ड द्वारा? सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े। दूसरी कंपाउंड का नाम है क्या है? एथेन ही है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसे कहेंगे इथाइन। क्या कहेंगे? इथाइन कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद तीसरा हमारा कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे? इथाइन कहेंगे। पहले को एथेन कहेंगे, दूसरे को एथीन कहेंगे, तीसरे को एथाइन। पहले में हमारा जो स्पेलिंग होगा ANE होगा, दूसरे में स्पेलिंग ENE होगा, तीसरे में स्पेलिंग YNE होगा लास्ट में। क्लियर है? अब इसके बाद आता है इसकी संरचना, संघनित संरचना जो आपस में मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? जो आपस में मिलकर संरचना बनती है उसे संघनित संरचना कहते हैं। आबंध संरचना माने एक डॉट लाइन के द्वारा जिसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं आबंध रेखी संरचना। क्लियर है? कुछ होते हैं बहुभुजीय सूत्र या केवल चक्रीय यौगिकों के द्वारा संरचनाएं दिखाई देती हैं। होता है त्रिविमीय संरचना, यानी इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनको दर्शाया जाता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक में समयों के प्रकार, यानी समवर्ता किसे कहते थे। पहली बात समवर्ता की डिफिनेशन जान जाएंगे। कहेंगे समवर्ता उसे कहते हैं जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो, यानी उनका संरचना अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? समवर्ता कहते हैं। यानी वह कार्बनिक यौगिक जिनका अणु सूत्र समान हो पर संरचनात्मक भिन्नता यानी रचना उनका अलग अलग हो, उन्हें क्या कहेंगे? समवर्ता कहेंगे। तो समवर्ता कितने प्रकार के होते हैं? समवर्ता देयर आर 2 टाइप ऑफ आइसोमर्स। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आइसोमर होते हैं। पहला आइसोमर है संरचनात्मक समवर्ता, दूसरा है त्रिविमीय समवर्ता। अब संरचनात्मक समवर्ता में देखेंगे कौन कौन है। पहला श्रृंखला समवर्ता, दूसरा स्थान समवर्ता, ठीक, तीसरा है क्रियात्मक समवर्ता, चौथा मध्य समवर्ता, पांचवा चलावर्ता समवर्ता, अब छठवां है क्या? चक्रीय श्रृंखला समवर्ता। ये है संरचनात्मक समवर्ता के पार्ट। क्लियर है? इसके बाद आता है क्या चीज? हमारा त्रिविमीय समवर्ता। त्रिविमीय समवर्ता 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? विन्यासी और संरूपण। विन्यासी और संपूर्ण। विन्यासी 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय समवर्ता और ज्यामितीय समवर्ता। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की समवर्ता होती हैं, प्रकाशीय और ज्यामितीय समवर्ता। क्लियर है?
कार्बनिक अभिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कारक कौन कौन है? कार्बनिक प्रभावित करने कारक सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट। इसके लिए देखते हैं जो कार्बन श्रृंखला के लास्ट पोजीशन पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो अटैच होता है उसके पास कितने पावर जाएंगे? पहला कार्बन होगा, उसमें में एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे देखेंगे एक प्लस एक माइनस दिखाई दे रहा है, एक प्लस एक माइनस। क्लियर है? दूसरे वाले में क्या होगा? एक प्लस एक माइनस। दूसरे वाले कार्बन पे क्या होगा? दो प्लस। क्या हो जाएगा? दो प्लस हो जाएगा। तीसरे में तीन प्लस हो जाएगा, चौथे में चार प्लस हो जाएगा। यानी माइनस आई प्रभाव इन सब पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आता है प्लस आई प्रभाव। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस आई प्रभाव किसे कहेंगे? लास्ट पोजीशन पर पहली कार्बन श्रृंखला पे कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैच है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैच है? ठीक, यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है। तो देखेंगे ओ माइनस डिपेंड करता है, तो ओ पे कितना चार्ज होता है? ओ पे -2 चार्ज होता है। कितना होता है? -2। इस कार्बन से +2 कार्बन ये लेगा, यहाँ से +2 हो गया, यहाँ से +3, यहाँ से +4। ये होता है माइनस आई इफेक्ट। का होता है? माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है? उसके बाद है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्लस ई इफेक्ट। क्या कहेंगे? प्लस ई या माइनस ई इफेक्ट। ये भी डिपेंड करता है कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैच कर रहा है। देखिए यहाँ पे डबल बांड है, यहाँ पे डबल बांड, ये डबल बांड को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे H क्या है? इलेक्ट्रॉन एक अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटा तो ये कहाँ चला गया? इस कार्बन के पास चला गया। तो इस कार्बन पे देखो जो डॉट बना इस कार्बन पे आ गया, यहाँ पे तीन गो इसके पास, तीन गो इसके पास, इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया है। ये कहेंगे प्लस ई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो H प्लस आयन है वो पॉजिटिव बिहेवियर कर रहा है। कैसा व्यवहार कर रहा है? पॉजिटिव की तरफ, प्लस जैसा व्यवहार कर रहा है। परंतु अगर यहाँ पे देखें हम लोग, कहाँ पे? यहाँ पे इस वाले कार्बन में, तो यहाँ पे जो हमारा जो साइनाइड है माइनस होता है। क्या होता है? माइनस सी या माइनस होता है, इसीलिए प्लस इस पे क्या होगा? माइनस ई प्रभाव होगा। यानी जो हमारा क्रियात्मक समूह है, अभिकारक अभिक्रियाकर है, वो देखते हैं किस पे डिपेंड है, प्लस पे है कि माइनस पे। अगर प्लस वाला होगा तो प्लस ई प्रभाव पड़ेगा, अगर माइनस वाला है तो माइनस ई प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मेसोरिक प्रभाव। मेजोरिक प्रभाव, ये भी एम माइनस एम प्लस, ये भी डिपेंड किस पे करेगा? इनके लिगांड के ऊपर, जो इसमें प्रतिस्थापन क्रियाएं है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्लस है कि माइनस है। तो हमको पता ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। कितना माइनस होता है? 2, इसलिए एम प्रभाव इसमें आता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे इस पोजीशन पे, ये दोनों पोजीशन पे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के अटैचमेंट। यहाँ पे कार्बन क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करेगा? ट्रांसफर कर जाएगी, जिससे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाती है, जिसे कहेंगे प्लस एम प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कई वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों तथा उनके योगदान। कौन कौन से वैज्ञानिक किसमें योगदान दिए हैं? तो सबसे पहली बात करते हैं कौन सी वैज्ञानिक है हमारे? अमादियो अगाद्रो। अगाद्रो के बारे में जानेंगे तो अगाद्रो ने अणु तथा परमाणु में विभेद किया तथा अगाद्रो परिकल्पना प्रस्तुत किया। दूसरे बर्जिलियस ने क्या बताया? तत्वों के संकेतों की प्रणाली शब्द समवायी जैस शक्ति सिद्धांत और बर्जिलियस परिकल्पना प्रस्तुत की। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया? न्यूट्रॉन का। मैडम क्यूरी किसकी खोज की? पोलोनियम तथा रेडियम की खोज की थी। इसी प्रकार डाल्टन साहब क्या किसका खोज किए थे? डाल्टन साहब ने खोज किया था परमाणु सिद्धांत, गुणित अनुपात का नियम तथा आंशिक दाब का नियम प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार डी ब्रॉगली ने किसका खोज किया था? द्रव्य की गतिमान अवस्था में उसकी कण की तरंग गति या द्वैत प्रतीत का किया था? खोज किया था। उसी प्रकार डुब्राय ने त्रिक नियम दिया था। डुब्राय ने किसका नियम दिया था? त्रिक का नियम दिया था। उसके बाद आइंस्टीन ने किसका खोज किया था? तो आइंस्टीन ने खोज किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था। किसने? आइंस्टीन ने खोज किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे फेरारी ने बेंजीन की खोज तथा विद्युत अपघटन की खोज किया था। आइंस्टीन ने E = mc² का सिद्ध किया था। फजाल ने फजाल ने समूह विस्थापन का नियम प्रस्तुत किया था। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था? धनात्मक किरणों की खोज किया था। गलुसेक ने गैसों के आयतन संबंधित नियम का क्या किया था? खोज किया था। ग्राहम बेल ने किसका किया था? विसरण का। किसका किया था?
विसरण का नियम प्रस्तुत किया था। गुलबर्ग वैगो ने द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम का प्रस्तुत किया था। उसी का जे थॉम्पसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन के ई वाई के निर्धारण किया तथा एनोड किरणों के गुण का अध्ययन किया। उसी प्रकार कैकुले ने बेंजीन की समतलिक षटकोणीय संरचना प्रस्तुत की। किसने किया था? कैकुले ने। लावेसिये ने क्या किया था? रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। दहन की सही व्याख्या की। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को सिद्ध किया। किसने किया था? लावेसिये ने। इसके बाद मेंडलीव साहब आ गए। तत्वों के आवर्त का वर्णन किया था। मोजले क्या किए थे? परमाणु क्रमांक की विचारधारा, आधुनिक आवर्त का नियम तथा आधुनिक आवर्त सारणी क्या किया था? प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का निर्धारण तेल बूंदों का प्रयोग किया। उसी प्रकार मिसरलिख ने समास्कृतिक का नियम प्रस्तुत किया। न्यूलैंड ने क्या किया? अष्टक का नियम प्रस्तुत किया। नीलबोर्ड ने परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया। क्लियर है। उसके बाद आते हैं एटोम तथा स्ट्रैंडमैन ने किसका खोज किए थे? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय विखंडन स्पष्ट किया था। पिस्टले ने क्या किया? ऑक्सीजन, अमोनिया, हंसने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किया था। प्राउस्ट ने क्या किया था? स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तुत किया। रिक्टर ने क्या किया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम प्रस्तुत किया। रैमजे ने आर्गन की क्या किया? खोज किया था। क्लियर है। इसी प्रकार है रदरफोर्ड किसका खोज किए थे? बताइए। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रोटॉन कण नाभिक तथा कृत्रिम तत्वारोपण की खोज की। इसी प्रकार आते हैं कौन? रदरफोर्ड था सोडी रेडियोक्टिव क्षय विघटन का प्रस्तुत किया। उसके बाद है रंजन या रोन्टेन एक्स किरणों की खोज के तथा भौतिक विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार सीवोर्ग ने क्या किया? फ्यूरेनियम तत्वों की खोज की। उसी प्रकार कौन आते हैं? श्रोडिंजर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा व्याख्या की तरंग समीकरण प्रस्तुत किया। हेनरी कैकुले ने प्राकृतिक रेडियोक्टिविटी स्पष्ट की। हाइजेनबर्ग ने क्या किया? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। सोडी ने क्या किया? समस्थानिक के बारे में बताया। सारेंट ने क्या किया? ओजोन परत की स्पष्टता बताई। सोरेनसन ने क्या किया? पीएच स्केल प्रस्तुत किया। स्टोनी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का नाम प्रस्तावित किया। थेनार्ड ने किसकी खोज की? भारी जल डीटीओ की खोज की। उसी प्रकार वोहलर ने किसकी खोज की? वोहलर ने किसकी खोज की? प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। वोहलर ने किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। यूरे ने भारी हाइड्रोजन गैस डीटीओ की खोज की। किसकी खोज की? यूरे ने डीटीओ की खोज की। विलियम क्रुक्स ने कैथोड किरणों की खोज की। लैनवे ने बेंजीन की प्रिज्म की संरचना प्रस्तुत की। स्टोरफोर्ड ने परिवहन संख्या प्रस्तुत की तथा वाटसन ने क्रिक ने किसकी खोज? डीएनए की द्विचक्राकार मॉडल प्रस्तुत किया। सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने क्या किया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की खोज की। वान टॉप ने तन विलयन प्रस्तुत सिद्धांत प्रस्तुत किया जो 1901 में रसायन विज्ञान के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उसके बाद वारेन आर्मस्ट्रांग ने किसकी खोज की? बेंजीन की केंद्रीय संरचना का सूत्र प्रस्तुत किया। किसने? वारेन आर्मस्ट्रांग ने। आइरेनियन क्यूरी ने प्रेरित या कृत्रिम रेडियोक्टिविटी की खोज की। फ्रेडरिक हुंड ने उपकोष में उपस्थित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण या हुंड का नियम का किया? प्रस्तुत किया। इसके बाद अष्टमान ने क्या किया? मास स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रस्तुत किया। राउल्ट ने वाष्प दाब के अवनव तथा मोल प्रभाव का मध्य संबंध प्रस्थापित किया। इसके बाद आते हैं उकावा ने क्या किया? नाभिक की स्थायित्व के लिए मेशान प्रस्तुत किया। उसका पॉलिंग ने संकरण एवं विद्युत ऋणात्मकता स्केल प्रस्तुत किया। अल्फ्रेड वर्नर ने इसकी खोज की। समन्वय यौगिकों के सिद्धांत प्रस्तुत किया। अल्फ्रेड नोबल ने ग्लिसरीन ट्राइक्लोराइड तथा डायनामाइट की खोज किया। उसी बाद हुंड तथा मुल्कन ने आणविक कक्षक सिद्धांत प्रस्तुत किया। शोमरफील्ड ने दीर्घ वृत्तीय कक्षकों की धारणा प्रस्तुत की। क्लियर है। इसके लिए दोस्तों देख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे।